हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं PYQs सेशन। इसमें अपन बात करेंगे नॉट सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, नॉट सेट 2019 से लेके 2024 के पेपर मैंने ऑलरेडी डील करवा दिए है, वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नोट सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो क्वेश्चन देख लेना। उसके साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और करवाए हैं मैंने, वो भी ज़रूर देख लेना। साथ ही साथ करवाए गए हैं वो क्वेश्चन देख लेना। और अपना एक सेशन और स्टार्ट किया है मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, प्रायोरिटी बेस और क्लिनिकल बेस क्वेश्चंस का जो सेशन है वो भी स्टार्ट कर दिया है। और एक सेशन और स्टार्ट करने जा रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटेड होते हैं क्वेश्चंस, उनको भी अपन डील करेंगे। तो फंडामेंटल की सबसे पहले क्वेश्चंस की वो क्लास लेके आऊँगा। 100 क्वेश्चंस करेंगे, उसमें क्लिनिकल बेस, प्रायोरिटी बेस और अपना इमेज बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और नोट सेट की PYQs उसमें भी इंक्लूडेड हैं, तो वो क्लासेस ज़रूर देख लेना। स्टार्ट करते हैं आज अपना सेशन। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर करना मत भूलिएगा। नोट सेट 8.0 रिकॉल क्वेश्चंस प्रैक्टिस विद आंसर के साथ में, है ना। ये अपना रहेगा नोट सेट 8 का पेपर। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बार शेयर जरूर कर देना। अगर इसमें आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो नेक्स्ट क्लासेस अपन लेके आएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन अडल्ट फीमेल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो अडल्ट फीमेल में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो कितना होता है 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा, वो किसको इंडिकेट करेगा, एनीमिया। इन मोस्ट केसेस में देखने को मिलता है ना। तो कभी कभी अपन को 11 भी देखने को मिल सकता है। तो लेस देन 12 क्या कंडीशन हो सकती है, एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है अपना, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन रेनल फेलियर। तो रेनल फेलियर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट से 10 के लिए 10 स्टार इस पे दे देना। तो हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू रिड्यूस्ड पोटेशियम एक्सक्रीशन बाय किडनीज। देखो, जो किडनी अगर फेल हो गई है तो जो पोटेशियम का एक्सक्रीशन है तो एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी, जिसके कारण जो पोटेशियम का लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। इसलिए वो क्या कोज करेगा, हाइपरकैलेमिया कोज करेगा। देखो, एक तो क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया, कारण भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हेपेटाइटिस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वो आप टॉपिक कर लेना 100%। अब की बार 9 से 10 में इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसको जरूर आप अपने फिंगर टिप्स पे कर लेना। 9 से 10 के लिए हेपेटाइटिस का, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस थ्रू ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा होता है। और ये किसके द्वारा भी अपन और बोल सकते हैं कि थ्रू ब्लड और बॉडी फ्लूइड कैसे हो सकता है, स्प्रेड वाया अनप्रोटेक्टेड सेक्स या कंटामिनेटेड नीडल से भी हो सकता हो, और जो भी ट्रांसफ्यूज़न करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी क्या हो सकता है, अपना हेपेटाइटिस बी। लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर बार बार आप ट्रांसफ्यूजन करोगे तो कॉमनली हेपेटाइटिस सी वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है नोट सेट 7 में, ये देख लो, हेपेटाइटिस का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच विटामिन डेफिशिएंसी कोजेज नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा विटामिन है वो कोज करता है नाइट ब्लाइंडनेस, वो तो आपको पता ही होगा, विटामिन ए डेफिशिएंसी। और ये जीरोप्थेल्मिया की भी कंडीशन क्या कोज करता है, मतलब जीरोप्थेल्मिया भी इससे चांसेस होने के बहुत ज़्यादा है। रेटिनॉल हेल्प्स मेंटेन नॉर्मल विजन इन डिम लाइट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
कौन सा विटामिन है जो डिम लाइट में भी नॉर्मल तरीके से विजन करवा सकता है, मतलब अपन देख सकते हैं नॉर्मल, तो रेटिनॉल विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एन अडल्ट इज, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है अडल्ट की, तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, है ना, ये होती हैं। और ये क्वेश्चन BRCHO में अब की बार जो BRCHO हुआ था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चेंजेज इंडिकेट रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है ना, टेकिकार्डिया, टेकिपीनिया, ऐसे भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस, तो हियरिंग और बैलेंस के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व होती है ना, रिस्पॉन्सिबल है, तो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व क्रेनियल नर्व कितनी होगी अपनी 8। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व हैं वो देखो हियरिंग और बैलेंस दोनों का काम करवाती हैं। जैसे डैमेज, अगर ये डैमेज हो गई वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व अगर डैमेज हो गई, 8 क्रेनियल नर्व अगर डैमेज हो गई, तो हियरिंग लॉस और वर्टिगो देखने को मिल सकता है। इम्पोर्टेंट नॉर्सेट 8 का पेपर इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर मॉर्फिन ओवरडोज, तो मॉर्फिन ओवरडोज का एंटीडोट क्या है, तो नालोक्सोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो मॉर्फिन का एंटीडोट क्या रहेगा, नालोक्सोन। तो एंटीडोट्स अब की बार इम्पोर्टेंट है। ओपियोइड्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्ट्स रैपिडली, है ना, जो ओपियोइड्स रिसेप्टर होते हैं वो ज़्यादा अपन बोल सकते हैं कि रैपिड तरीके से काम करता है, एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विच पोजीशन इज गिवन टू ए पेशेंट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद में कौन सी पोजीशन दी जाती हैं, तो फ्लैट ऑन बैक साइड में, या फिर बोल सकते हैं अपन सुपाइन पोजीशन में। ये दोनों ही ऑप्शन कई बार अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। तो प्रिवेंट्स सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड लीकेज एंड हेडेक, तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF लीकेज ना हो इसलिए सुपाइन पोजीशन दी जाती है, और हेडेक से भी प्रिवेंट्स करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन रेंजेस बिटवीन, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ये BRCHO में, SGPGI में भी पूछा गया है, RML में भी पूछा गया है। तो 1.010 से 1.030, ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हर एग्जाम में ये तो पूछा ही जाता क्वेश्चन। तो लो वैल्यू अगर इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो अगर लो हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो वो किसको इंडिकेट करेगी, तो वो आपका यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूट यूरिन होगा, या हाई सजेस्टेड डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द आइडियल साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट्स। देखो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्सेट में, 7 में भी, 6 में भी और 8 में भी पूछा गया है। तो आइडियल साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट्स के लिए क्या होती हैं, वास्टस लेटरलिस मसल कहाँ पे होती हैं, थाई में देखने को मिलती हैं, है ना। वास्टस मसल्स होती हैं वो कौन सी होगी, लेटरल वाली, इसलिए इसका नाम वास्टस लेटरलिस मसल दिया गया है। सेफ साइट अवॉइड्स सियाटिक नर्व इंजरी, है ना, ये जो भी हो अपन बोल सकते हैं ग्लूटियल मसल में सियाटिक नर्व होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बच्चों में ये साइट अवॉइड की जाती है और वास्ट लेटरलिस दी जाती है। विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट एनाफाइलेक्सिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये CRE में भी पूछा गया है ना। CRE 2024 हुआ था ना नर्सिंग ऑफिसर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। CRE या फिर UPMS में पूछा गया था। विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट एनाफाइलेक्सिस, कौन सा होगी, एड्रेनलिन एफिनेफ्रिन, है ना। तो कौन सी ड्रग हैं जो एनाफाइलेक्सिस को ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती हैं, एड्रेनलिन या एफिनेफ्रिन बोल सकते हैं अपन,
गिवन इंट्रामस्कुलर, इसको कैसे दिया जाता है, IM दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर जाता है इन जो भी मीडियो लेटरल है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, CPR के लिए इसमें से कौन सा अपन बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप है CPR के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, अपन क्या करवाते हैं, रेस्पॉन्स चेक करेंगे, उस रेस्पॉन्स तो चेक करेंगे है ना, कैसे करेंगे वो आपको CPR में बताया गया है कि रेस्पॉन्स देखेंगे, मतलब रेस्पिरेशन वगैरह, पल्स चेक करेंगे है ना। ये देखो क्या किया जाएगा, चेक रेस्पॉन्सिवनेस, उससे सबसे पहले उसको बोलेंगे हेलो भैया, कौन, हेलो भैया, भैया ऐसे बोलेंगे उसको रेस्पॉन्स। फिर उसके बाद में पल्स चेक की जाएगी, कॉल फॉर हेल्प, उसके बाद में हेल्प, और स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका स्टेप कौन सा रहेगा, सर्कुलेशन रहेगा, एयरवे और ब्रीथिंग है ना। पहले सर्कुलेशन चेक करेंगे, एयरवे और ब्रीथिंग करेंगे। विच हार्मोन रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस, कौन सा हार्मोन है जो सोडियम और पोटेशियम दोनों का बैलेंस करवाता है, तो एल्डोस्टेरोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्सेटेन के लिए। देखो सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कोर्टेक्स, जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है वो एड्रिनल कोर्टेक्स से सिक्रेटेड होता है। रिटेंस क्या करवाता है, सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम को, सोडियम को तो क्या करेगा, रिटेन करवाएगा, और पोटेशियम को क्या कराएगा, एक्सक्रीट कराएगा, एक्सक्रीट आउट करवाएगा। कौन सा, एल्डोस्टेरोन, एड्रिनल कोर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7.35 से 7.45 है ना। ये तो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अगर लेस देन 7.35 हो जाए तो वो एसिडोसिस की कंडीशन होगी, और मोर देन 7.45 हो जाए तो वो एल्कालोसिस की कंडीशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच आर्टरी इज कॉमनली यूज टू चेक पल्स इन अडल्ट, तो कौन सी आर्टरी हैं वो कॉमनली यूज की जाती हैं अडल्ट में पल्स को चेक करने के लिए है ना। तो रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेटेड एट रिस्ट है ना, थंब साइड में देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, वो अलग है क्वेश्चन जो आप सोच रहे हो, वो कैरोटिड वाला। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल है, विटामिन डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्प्स इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये क्या करवाता है, जो इंटेस्टाइनल कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करवाता है। तो ये अपने थे नॉर्सेट PYQs, और साथ में साथ और क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए इनको देखते हुए। तो ये सेशन अगर आपको सादा लगा तो शेयर जरूर कर देना, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।